नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। लाभ और हानि की अपनी क्लास चल रही थी। इसमें आज अपन टाइप 6 का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें भी हम दो प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें आज पहला सब टाइप देखेंगे। देखिए क्या है। वस्तु को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित कर बेचने पर आधारित प्रश्न है। इस प्रकार के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न एक वस्तु को दो या दो से अधिक भागों में बांटकर उन्हें बेचने पर आधारित होते हैं। तो देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन होता है। यदि कुल सामान के ए भाग को x प्रतिशत में, ए भाग कुल सामान है उसका ए भाग है उसको x प्रतिशत लाभ पर और या हानि पर, और बी भाग को y प्रतिशत लाभ या हानि पर, और सी भाग को z प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचा जाता है। तो कुल मिलाकर r रुपये का लाभ या हानि होती है। तो कुल सामान का हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना होता है। तो शॉर्टकट अपन बाद में देखेंगे, इससे पहले अपन इसका लॉन्ग मेथड देखते हैं कि किस प्रकार के इन क्वेश्चंस को हल किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, किसी सामान के 2/3 भाग को 30% लाभ पर, कोई सामान है उसका 2/3 भाग है, उसको 30% लाभ पर बेचा जाता है। उस सामान के 1/4 भाग को 16% लाभ पर बेचा जाता है। फिर उस सामान के शेष भाग को 12% लाभ पर बेचा जाता है। तो कुल मिला के उसके कितने टुकड़ों में बेच रहा है, वो 3 टुकड़ों में बेच रहा है। एक बार तो 2/3 भाग को, एक बार 1/4 भाग को, और फिर शेष भाग को। अब यदि कुल प्राप्त लाभ 75 रुपये है तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो देखिए इस भाग वाली बात को समझने के लिए, जैसे मैं आपसे बात करूं, मेरे पास 100 पेंसिल है, इसमें से मैंने 1/2 पेंसिल जो है 2-2 रुपये में बेच दी। तो बताओ मैंने कितनी पेंसिल बेची। तो आप क्या करेंगे, 100 का 1/2 ज्ञात करेंगे, यानी कि 50। अगर मैं कहूँ आपको कि मैंने 100 पेंसिलों की 1/4 यानी कि जितनी भी कुल पेंसिल थी उसकी 1/4 भाग जो पेंसिल है उसको 3 रुपये में बेचा है। तो मैंने कितनी पेंसिल बेची, तो 100 का 1/4 यानी कि 25 पेंसिल। तो इस तरीके के जो ये थोड़ी सी जो थिंकिंग वाली जो बात है, इसमें ये यहाँ अपन काम में लेंगे, इस वजह से मैंने थोड़ी सी आपको साइड में बताई है। देखिए सवाल पर चलते अपन। माना सामान का क्रय मूल्य x रुपये है, जो ज्ञात करना है उसको मान लिया अपन ने x रुपये है। अब देखिए 2/3 भाग का 30% लाभ है, तो 2/3 भाग का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। ये जो बात आ गई वो वही वाली बात है। अगर अपने पास जैसे x पेंसिल है तो 2/3 भाग को कितने में बेचा, तो इसका x का 2/3 कर दिया, तो x का 2/3 का मतलब क्या हो गया, 2x/3। फिर 1/4 भाग को 16% लाभ पे बेच रहा है, तो x का 1/4 ज्ञात करेंगे। तो 1/4 भाग का क्रय मूल्य कितना आ गया, x/4 आ गया। इस बात को समझ गए होंगे आप। फिर ये शेष भाग की बात कर रहा है, शेष भाग को 12% लाभ पे बेच रहा है। तो एक तो आपका 2/3 और एक आपका 1/4, इसको पूरे भाग में से घटा देते हैं तो अपने को शेष भाग प्राप्त हो जाएगा। तो देखो शेष भाग का क्रम मूल्य क्या है, 1 - 2/3 + 1/4, और x का आएगा, ये डायरेक्ट मैंने लिख लिया। इसको जब हल करते हैं अपन तो 1/12 मिलेगा। तो x का 1/12 मतलब x/12। तो ये शेष भाग का क्रम मूल्य हो गया है। तो जितने भी 3 भाग थे उन सब का हमने क्रय मूल्य यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। अब देख लीजिएगा कि जो क्रय मूल्य है उन पर आपको प्रॉफिट दिया गया है। तो प्रॉफिट अपन दो तरीके से ज्ञात करते हैं, एक तो डायरेक्ट क्रय मूल्य सहित, और एक डायरेक्ट अपने को लाभ कितना होता है, जिसे 100 का 20% प्रॉफिट ज्ञात करते हैं। तो ये 100 × 20/100 हो जाता है। तो 20 से 5 100 5, और इसका भाग लगा देंगे तो 20 रुपये। तो इस तरीके से जो प्रॉफिट दिया गया उसको अगर डायरेक्ट अपन क्रय मूल्य से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को कितना लाभ होता है वो प्राप्त होता है। और अगर आप इसको इस तरीके से करते हैं 100 × 120/100, 100 प्लस करके, तो हमें डायरेक्ट क्या है, क्रय मूल्य प्लस जो लाभ आपको हुआ है वो जुड़ा हुआ प्राप्त होता है। ठीक है। तो दो दो तरह की बात होती है इसमें। तो हम यहाँ पर ये ऊपर वाली बात यहाँ पर काम में लेंगे। तो देखो सभी भागों पर कुल लाभ कितना है, आपको 75 रुपये दिया गया है। कुल प्राप्त लाभ कितना है, 75। 2/3 भाग पर, 1/4 भाग पर, और 1/12 भाग पर, शेष भाग जो आपका 1/12 भाग है, इस पर अपने को कुल मिला के कितना लाभ हो रहा है, 75 रुपये का। तो अब देखिए आगे, तो हम क्या करेंगे, 2/3 x, 2x/3 पर 30% लाभ है, और x/4 पर 16% लाभ है, और x/12 पर 12% लाभ है। तो देखो यहां मैंने इसका क्या लिखा है, 2x/3 का 30% लिखा है, न कि 130/100 लिखा है। इसका मतलब क्या है,
इस 2x/3 का जो क्रय मूल्य है या 2/3 भाग पर जो लाभ मिला है वो लाभ मिलेगा। इसको 16% लिखा है मैंने, इसका मतलब 1/4 भाग पर या 1/4 भाग को बेचने पर जो लाभ होगा रुपये का वो प्राप्त होगा। और इसी तरीके से शेष भाग 1/12 का 12% है, इसका मतलब 1/12 भाग पर जो लाभ होगा रुपये में वो प्राप्त होगा। और इन तीनों का मिला के कितने रुपये हो रहे हैं? 75 रुपये। तो मैंने इनको 75 के बराबर कर दिया है। तो इस प्रकार इसको अपन हल करेंगे आगे। तो यहां से अपने को x की वैल्यू मिल जाएगी जो कि क्या है? आपकी क्रय मूल्य है। तो देखो इसको मैं थोड़ा सा लिख दिया मैंने नीचे, ये दिख नहीं रहा होगा आपको। तो 2x/3 गुणा 30/100 लिखा है, फिर यहाँ x/4 गुणा 16/100 लिखा है, और प्लस x/12 गुणा 12/100 बराबर 75 रुपये। ठीक है, अब इसको देखो नीचे सरल कर रखा है मैंने। इसको जब थोड़ा सा और सरल करते हैं 2x/3 को, तो 3 से इसमें 30 के भाग लग जाता है, 10 का 10 से एक बिंदी कट जाती है, 2 से गया तो 1/5 आ गया यहाँ पर, और x मैंने इन तीनों में कॉमन ले लिया है। फिर दूसरी स्टेज में देखो 16/100 है तो 4 का भाग लगा देंगे, 4 बार गया, 4 का इसमें भाग जाएगा 25, तो 1/25 मिल गया दूसरी स्टेप में। तीसरी स्टेप में देखो x/12 गुणा 12/100 है, तो 12 से 12 कट जाएगा तो x/100, यानी कि x तो कॉमन ले लिया तो 1/100 मिल गया, ये टोटल 75 के बराबर है। इसको लघुत्तम लेकर सरल करते हैं तो अपने को यहाँ पर 25/100 मिलेगा। x का मान ज्ञात करने के लिए इनको हस्तांतरण कर देते हैं, 75 गुणा 100/25, 25 चौके 100, तो 300 रुपये। तो x का मान अपने को कितना मिला है यहाँ पर? 300 रुपये। और x क्या है? क्रय मूल्य है पूरे सामान का। तो पूरे सामान का क्रय मूल्य कितना है? 300 रुपये, जिस पर अपने को कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 75 रुपये का लाभ हो रहा है। तो इस क्वेश्चन की प्रकृति को मैंने डिटेल में, इसकी जो बुनियादी बातें हैं, अवधारणाएं हैं, वो सारी मैंने आपके सामने पॉइंट टू पॉइंट समझा के रख दी है। अब इसके देखो शॉर्टकट की बात करें, अगर किसी वस्तु को अपन अलग अलग भागों में बांट कर उस पर लाभ कमाते हैं, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र होता है 100 बटा वस्तु का भाग गुणा उसका प्रॉफिट, और वस्तु का भाग गुणा उसका प्रॉफिट, वस्तु का भाग गुणा उसका प्रॉफिट। तो तीन वस्तु है ए बी सी, तो ये ए बी सी तो वस्तु के भाग है, इनके भागों को इनके प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करके जोड़कर हर में लिख दीजिए, और कितना लास्ट में अपने को लाभ हो रहा है रुपये में उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए इसको लास्ट में अपन इस तरीके से इसका शॉर्टकट से ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो क्रय मूल्य बराबर 100 ए भाग को x% लाभ या हानि पर, बी भाग को y% लाभ या हानि पर, सी भाग को z% लाभ या हानि पर, और टोटल लाभ अपने को कितना हो रहा है इस सौदे में प्रत्येक भाग को बेचने पर। ठीक है, तो देखो ए बी सी तो क्या है? इसके भाग है। तो एक तो आपको दे रखा है 2/3 भाग, ए तो कितना है? 2/3, बी कितना है? 1/4, और सी क्या है? शेष भाग है जो 1/12 है। अब एक्स वाई जेड क्या है? लाभ दे रखे हैं, एक्स वाई जेड। एक तो लाभ दे रखा आपको, देखो कितना है? 30%, 16%, 12%। तो 30, 16, 12 यहां पर आप लिख देंगे। 30% लाभ हो रहा है, वाई 16% लाभ हो रहा है, और जेड 12% लाभ हो रहा है। 30, 16 और 12। देखिए क्वेश्चन के अंदर 30% लाभ है 2/3 पर, 1/4 पर 16%, और 1/12 पर 12% लाभ हो रहा है। अब इस क्वेश्चन में आपको रखना है, और आर आपका क्या है? कंप्लीटली जो टोटल लाभ है रुपये में वो है 75 रुपये, तो रख दीजिए इसके अंदर। तो 100 बटा एक का मतलब 2/3 गुणा कितना प्रतिशत है? 30, प्लस बी, और आगे कितना दे रखा है आपको? y की वैल्यू कितनी है? 16%, तो अपन 16 का मान रख देंगे। तो रखिए 16 का मान। बी तो आपका कितना है? 1/4 है, तो बी रखेंगे आप 1/4 गुणा y का मान 16, प्लस सी का मतलब 1/12 गुणा जेड का मतलब हो गया 12, और ऊपर गुणा में कितना है? 75 है। ठीक है, ये तो बट्टा में और ये ऊपर गुणा में है। तो अब इसको आप थोड़ा सा और आगे हल करें, 3 का भाग लगा देंगे तो 10, 10 दूना 20, प्लस 4 चौक 16, तो ये 4 आ गया, ये 1 बच गया, तो 25, और इधर से 75, तो ये जुड़कर तो हो गया 25। तो 100/25 गुणा 75, 25 75, 3 को 100 से गुणा करेंगे 300 रुपये। ये लीजिए आपका क्रय मूल्य। तो डिटेल्ड जो अपने लॉन्ग विधि से, लंबी विधि से जो क्वेश्चन का